सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण अन्य विभागों के 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हमारी युवा ऊर्जा के प्रतीक मेरे युवा साथियों, आज आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। मैं सबसे पहले इस पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आपके चयन के लिए आपको और आपके अभिभावक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपके ही प्रदेश में आपको नियुक्ति मिल जाए, वह भी सरकारी सेवा में, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी लेन देन के, यह अब संभव हुआ है। पिछले 7 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए और डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार की व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू की है, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये वही प्रदेश था जहां पहले दंगे होते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव होता था। और यह तो प्रदेश के अंदर था, इसका दुष्परिणाम सर्वाधिक उठाना पड़ता था हमारे युवाओं को, जो नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाता था तो उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का यह संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जो आज विभिन्न नाम और रूपों के साथ फिर से, यानी कारनामे वही हैं लेकिन हुलिया बदल करके फिर से आपके सामने बहकाने के लिए आए हैं। मैं देख रहा था जब बालिका को मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो उस बालिका के मुंह से निकला कि खटाखट ये है जो आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, वो नहीं जो अप्रैल मई के अंदर सुनने को मिल रहा था। अप्रैल और मई के अंदर भी आपने सुना होगा खटाखट क्या होता है। और उस समय 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड पत्र भराए गए थे। 1 लाख रुपया है, न उससे मिलने वाला 8,500 रुपया है। और खटाखट वाले भी अपने पिकनिक मनाने के लिए फिर निकल चुके हैं देश के अंदर। उनका कहीं अता पता नहीं है, होगा भी नहीं। ये लोग आएंगे फिर वही, जब मौसम आएगा तो फिर अपने मौसम के अनुसार फिर समाज को विभाजित करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, धोखे से लॉटरी अगर कभी लग गई तो फिर प्रदेश को नोचने के लिए। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है, कोई पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश की टीम ने जो कार्य किया है और डबल इंजन सरकार का जो लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो 2017 तक देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अच्छी आर्थिक प्रगति करने वाला, इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में सबसे अच्छी ग्रोथ के रूप में जो राज्य आज के दिन पे आगे बढ़ रहा है वो उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता हुआ उत्तर प्रदेश है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए
योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए किए जाने वाले रिफॉर्म में अग्रणी उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के युवा के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने आज के दिन पे कोई पहचान का संकट भी नहीं है। आज तो आप देश के अंदर कहीं जाएंगे तो कहीं भी जाते हैं तो आपके सामने अब पहचान का संकट नहीं होता। लोग आपको शक की निगाहों से नहीं देखते, बल्कि 7 वर्ष में ये तस्वीर बदली जा सकती है। कुछ ही वर्षों में हम लोगों ने तस्वीर को बदला है। आज आप कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग आज सम्मान की निगाह से देखते हैं, सम्मान देते हैं, और ये सम्मान आसानी से नहीं मिला। इसके लिए प्रयास करने पड़े। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की टीम को, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के साथ मिलकर के, और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि उन्होंने विश्वास करके बराबर अपना आशीर्वाद दिया। और उसका परिणाम क्या रहा कि हम लोग कठोर से कठोर निर्णय भी लेते रहे। जनता का समर्थन था, सहयोग था, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की पहचान को बनाना था। और उस पहचान को आज जिस स्तर पर हम उठा करके लेके गए हैं, आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर आपको सम्मान मिलता है। कहीं आप जाएंगे लोग अच्छी निगाहों से देखते हैं। लेकिन इससे क्या पहले 17 के पहले क्या स्थिति थी? नहीं थी। 17 के पहले आप कहीं जाते थे, लोगों को पहले संदेह होता था। और हम लोगों ने देखा बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में